नमस्कार दोस्तों जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था 3.5 साल पहले, याद करिए उस समय मेन कारण क्या बताया जा रहा था। बेसिकली क्या है, अगर आप ये मैप देखोगे यूरोप का और रशिया का, तो यहाँ पर रशिया बार बार ये कह रहा था कि हम नहीं चाहते कि कोई भी जो नेटो कंट्री है वो उनके बॉर्डर पर आए, मतलब यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यूक्रेन में जो जेलेंस्की हैं वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि उनको नेटो की मेंबरशिप चाहिए, उनको रशिया से काफ़ी बड़ा खतरा है। और इसी का बहाना लेके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इसी की वजह से 3.5 साल से ये पूरा वॉर अभी तक जारी है। अभी तक अगर आप देखोगे क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने डिनाई नहीं किया था कि नेटो की मेंबरशिप हम नहीं देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये आप देख सकते हो खबर, बिग डे एट व्हाइट हाउस टुमारो, मतलब आज ही जो है 18 अगस्त को वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग होनी है। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है ट्रंप ने यह साफ साफ कह दिया है कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं मिलेगी। सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट क्रीमिया को लेकर भी कह दिया है कि क्रीमिया अब रशिया का पार्ट है। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि ये इतना बड़ा बदलाव है क्यों, मतलब यहां पर ट्रंप की वजह से किस तरह से चीजें काफी तेजी से चेंज हो रही हैं। जेलेंस्की पूरी तरह बैकफुट पर आ चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा और साथ ही साथ यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ट्रंप ने आज सुबह सुबह क्या बयान दे दिया। ट्रंप ने यहां पर सबसे पहले तो यह कहा है कि यूक्रेन विल नॉट बी अलाउड टू गेट बैक क्रीमिया। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रीमिया, जैसा कि आप सब जानते हैं ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी में ये क्रीमियम पेनिनसुला हम इसको कहते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी आप सब जानते होंगे कि रशिया ने एक ब्रिज भी बना रखा है ताकि रशिया का जो मेन लैंड है उसको क्रीमिया से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाए और वो इधर से आकर जाने पर डिपेंडेंट ना हो। तो इसकी वजह से क्या था कि 2014 में ही ये जो क्रीमिया वाला पार्ट है वो तो पुतिन ने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था। और उसके बाद यहां पर आप देखोगे तो G8 हुआ करता था। आज के डेट में जो आप सुनते हो ना G7, ठीक है, वो पहले G8 हुआ करता था क्योंकि रशिया भी उसका पार्ट था। लेकिन क्रीमिया के एनेक्सेशन की वजह से यहां पर रशिया एक तरह से बाहर हो गया, मतलब G8 से बाहर हो गया, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट G7। तो ये क्रीमिया का मामला 2014 से चलता आ रहा है और यहां पर अब ट्रंप ने यह कह दिया है कि क्रीमिया एक प्रकार से रशिया का ही पार्ट है और यूक्रेन को यह पार्ट नहीं मिलने वाला। क्रीमिया हैज बीन अंडर रशियन कंट्रोल सिंस 2014। एक तो ये ट्रंप ने बोला आज सुबह। फिर दूसरा यहां पर एक और बॉम्ब फोड़ दिया ट्रंप ने और यह कह दिया दैट यूक्रेन वोंट ज्वाइन नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लेकर पूरा ये वॉर चल रहा है पिछले 3.5 साल से। उसमें ट्रंप ने कह दिया कि यहां पर हम आपको नेटो की सदस्यता नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप ने यहां पर एक और बात कह दी और हो सकता है कि इस चीज से पुतिन भी एग्री कर जाएं। मतलब यहां पर ट्रंप का यह कहना है कि नेटो स्टाइल का जो सिक्योरिटी गारंटी है वो हम आपको दे सकते हैं। आप सब जानते होंगे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 यह कहता है कि जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, किसी भी देश के ऊपर अगर हमला होता है, मतलब पूरे नेटो के ऊपर हमला है और सारे नेटो मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो यहां पर ट्रंप का यह कहना है कि हम आपको नेटो जैसा सिक्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन इसको लेकर जेलेंस्की बहुत ज्यादा डाउट में है कि ऐसे तो नहीं होता, यहां पर हमें प्रॉपर नेटो की मेंबरशिप चाहिए। खैर, यहां पर इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना होगा। कॉन्टेक्स्ट यह है सबसे पहला तो कि आज यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की वॉशिंगटन में मिलेंगे ट्रंप के साथ। एक्चुअली आपको याद होगा पिछली बार जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हुई थी और आपने देखा किस तरह की बहस हुई थी। मतलब जिस तरह से ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट वेंस हैं उन्होंने मतलब पूरी तरह से बेइज्जती की थी, ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा और शायद अभी तक के इतिहास में पहली बार इस तरह की जियोपॉलिटिक्स में आपको चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं डाउट होगा कि इसी प्रकार की झड़प फिर से ना हो जाए व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में। तो इस बार क्या हुआ है कि कई सारे जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जैसे फ्रांस से, जर्मनी से, फिनलैंड, इटली और ग्रेट ब्रिटेन से, वो भी जेलेंस्की के साथ जा रहे हैं व्हाइट हाउस में ताकि बातचीत कर सकें कि एग्जैक्टली यहां से चीजें किधर बढ़ाई जाएंगी। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है, अब देखना होगा कि आज इस मीटिंग में क्या होने वाला है। दूसरा, आप सब जानते हैं कि अलास्का में अभी मीटिंग हुआ था पुतिन और ट्रंप के बीच में, और उसमें यहां पर बताया जा रहा है कि पुतिन एग्रीड इन प्रिंसिपल कि यूएस और यूरोप चाहें तो नेटो की जैसी प्रोटेक्शन है वो यूक्रेन को दे सकते हैं डील में। तो यहां पर एक डील कराने की कोशिश की जा रही है कि सीज फायर हो जाए और पूरा जो वॉर है वो एक प्रकार से रुक जाए। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है,
ट्रम्प का ये जो बयान आया ना दोनों चीज को लेकर, ये कैसे पहले वाले इंस्टेंस से काफी अलग है। देखिए अभी तक अगर आप देखोगे 2014 के बाद से, जब से क्रीमिया रशिया के अंडर में आ गया है, तब से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के स्टेटमेंट आए हैं अभी तक, उसमें बार बार यही बोला जा रहा था कि क्रीमिया जो है वो यूक्रेन का ही पार्ट है और वो यूक्रेन का ही पार्ट रहेगा। लेकिन ट्रम्प का एक्सप्लिसिटली ये बयान दे देना कि क्रीमिया ऑफ द टेबल, ये बहुत बड़ा डिपार्चर है और इसी की वजह से यूरोप के कई देश और जेलेंस्की खुद इतने बड़े शॉक में हैं कि हमसे ये कैसे छीना जा सकता है ऑफिशियली। ऑल्दो पूरा रूल इस समय रशिया का ही है क्रीमिया पर, लेकिन एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये चीज कहा जाता था कि ये यूक्रेन का ही पार्ट है। फिर दूसरा, अभी तक क्या था कि किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने यह नहीं बोला था कि हम यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे, लेकिन ट्रंप ने यहां पर साफ साफ कह दिया कि हम यहां पर नेटो की मेंबरशिप नहीं देने वाले। तो ये दोनों चीज को लेकर पहले जो स्टैंड हुआ करता था वेस्टर्न कंट्रीज का, उसमें आपको डिवाइड देखने को मिलेगा और ये पूरी तरह से बदल गया। लेकिन देखिए, आप में से कई लोगों का एक सवाल आएगा कि जब आर्टिकल 5 जैसी गारंटी जब मिलने को तैयार है यूक्रेन को, अल्टीमेटली नेटो ज्वाइन करके यूक्रेन क्या चाहता है कि उसको सिक्योरिटी गारंटी मिले, तो जब यहां पर ट्रंप आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देने को रेडी है, तो इसमें जेलेंस्की को प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए? बात तो वही हो गई ना। देखो, बात वो नहीं है, एक्चुअली बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है। आप ऑफिशियली नेटो में हो तो एक अलग बात होती है, अगर आपके ऊपर थोड़ा भी खरोच आया तो सारे नेटो मेंबर कंट्रीज एक साथ हो जाएंगे। लेकिन यहां पर फॉर एग्जांपल 1994 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम है, उसमें भी सिक्योरिटी का एश्योरेंस दिया गया था यूक्रेन को, लेकिन उसमें कोई एनफोर्समेंट नहीं था, बस बोला गया था कि हम आपको सिक्योरिटी का एश्योरेंस दे रहे हैं। तो यहां पर जेलेंस्की को यही डर है, यूक्रेन को यही डर है कि सेम उसी प्रकार की चीज वापस से रिपीट की जा रही है। मतलब कोई बाइंडिंग प्रॉमिस नहीं है, इट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रॉमिस, बस बोल देना ऐसे नहीं होता, हमें प्रॉपर नेटो की मेंबरशिप चाहिए। फिर अब क्वेश्चन यह है कि मान लो अगर आप नेटो जैसा सिक्योरिटी दे रहे हो, लेकिन कल के डेट में रशिया वापस से अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो क्या गारंटी है कि यूएस सपोर्ट करेगा यूक्रेन को? क्या गारंटी है कि यूरोप के बाकी देश सपोर्ट करेंगे? तो इसको लेकर काफी डाउट में है जेलेंस्की। और तीसरा यहां पर यह है कि मान लो कल के डेट में रशिया अटैक कर देता है यूक्रेन पर, तो अगेन यूएस सपोर्ट करेगा नहीं करेगा वो काफी हद तक उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करेगा। यूएस की जो कांग्रेस है, वहां की पार्लियामेंट है, क्या वो बिल पास करेगी नहीं करेगी? तो इन सबके डाउट्स की वजह से जेलेंस्की चाहते हैं कि हमें ये इधर उधर की चीजें नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर नेटो की मेंबरशिप चाहिए। और देखो क्या है ना कि अब ट्रंप ये बात कह तो रहे हैं कि हम आपको नेटो जैसा सिक्योरिटी देंगे, लेकिन एक्चुअल में उसका एनफोर्समेंट कैसे होगा? ऑटोमेटिक मिलिट्री एड दिया जाएगा या फिर एक डिफाइंड फोर्स कमिटमेंट होगा? एग्जैक्टली इन सब के बारे में अभी पता नहीं है। हो सकता है कि शायद आज जब ये मीटिंग हो तो कुछ चीजें यहां पर निकल कर आए। लेकिन देखो, क्वेश्चन ये है कि इस समय की मतलब यूक्रेन और यूरोप का क्या स्टैंड है। देखो, जेलेंस्की जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है कि मैं कोई भी टेरिटोरियल कंसेशन नहीं करूंगा। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अलास्का में मीटिंग हुआ था, उसमें जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसमें यह बताया जा रहा था कि अलास्का से आने के बाद ट्रंप ने मैसेज कन्वे किया जेलेंस्की को। और वो मैसेज क्या था? बेसिकली ट्रंप और पुतिन के बीच में जो डील हुई है, मतलब पुतिन ने जो ऑफर किया है कि हम वॉर एक शर्त पर रोक सकते हैं। अगर आप देखो इस मैप के अंदर, तो ये डोनबास रीजन है जिसमें डोनेस्क हो गया, ये वाला डोनेस्क है, ये वाला लुहांस्क है। अब लुहांस्क तो ऑलरेडी रशिया ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। डोनेस्क वाला अगर आप रीजन देखोगे तो 75% रशिया ने कैप्चर कर लिया है। तो रशिया ये चाहता है, पुतिन ये चाहते हैं कि ये पूरा बाकी का भी जो एरिया है डोनेस्क वाला, वो रशिया के अंडर में आ जाए, लुहांस्क पूरी तरह से रशिया के अंडर में आ जाए। और नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया, यहां तक जो रशिया पहुंची है वो यहीं तक रहेगी, उससे ज्यादा एडवांस नहीं करेगी। ये पुतिन ने ऑफर किया है कि अगर ये चीज हो जाती है तो हम यहां पर पूरी तरह से वॉर रोक सकते हैं। तो जेलेंस्की का यहां पर यह कहना है कि ये तो गलत है, हम तो कोई भी टेरिटरी रशिया को देने को रेडी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती है कि अगर आप टेरिटरी देने को रेडी हैं तो यहां पर रेफरेंडम कराना होगा, लोगों से पूछना होगा, वोटिंग करानी होगी कि क्या हम अपना एरिया दे दें। और आपको क्या लगता है, कोई भी पर्सन मानेगा, किसी देश का सिटीजन मानेगा कि आप हमारा लैंड ले जाओ? तो ये चीज है। और यूरोप के जो लीडर्स हैं वो भी इस समय काफी कंफ्यूजन में है, इसीलिए यूरोप के जितने लीडर्स हैं वो जा रहे हैं जेलेंस्की के साथ, ताकि एक प्रॉपर एक यूनिटी दिखाई जा सके कि हम रशिया के खिलाफ हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, आज जब ये मीटिंग होगी वॉशिंगटन में, उसमें आपको 3-4 चीजें नोटिस करनी है। सबसे पहला तो ये है कि जो ट्रंप का अभी तक स्टैंड रहा है कि नेटो नहीं देंगे, क्रीमिया रशिया का पार्ट है, क्या उससे कोई सॉफ्ट लाइन आता है ट्रंप की वजह की तरफ से, या फिर ट्रंप उसी हार्ड लाइन पर रहते हैं? एक तो ये देखना होगा। दूसरा, यहां पर क्या कोई रिटर्न एग्रीमेंट होता है? मतलब ट्रंप कह रहे हैं ना कि हम आपको नेटो जैसी सिक्योरिटी देंगे, लेकिन क्या कोई रिटर्न में ऐसा कुछ आता है, कुछ अलग निकल कर आता है? वो देखना होगा। फिर यहां पर क्या सीज फायर फर्स्ट अप्रोच होगा
रशिया यूक्रेन के बीच में, या फिर पहले टेरिटोरियल अरेंजमेंट हो गया, विड्रॉल हो गया, गारंटीज हो गया, क्या पहले ये सब होगा तब ये आपका सीज फायर होगा, या फिर पहले सीज फायर होगा तब ये होगा? देखो यहां पर रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रंप प्रेफर करते हैं कि पहले अरेंजमेंट्स, विड्रॉल और गारंटी हो जाए, बाद में सीज फायर होगा। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि क्या यूरोप के जितने भी देश हैं वो यूनिटी में हैं, क्या वो एक साथ हैं, या फिर उनके अंदर भी डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों पर आगे तय होगा कि आगे क्या होने वाला है यूक्रेन का। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर ट्रंप ने अभी जस्ट कुछ ही देर पहले यह कह दिया है कि अगर जेलेंस्की चाहे तो वॉर इमीडिएटली रुक सकता है। मतलब ये जेलेंस्की के ऊपर है अल्टीमेटली। तो ट्रंप ने पूरा जिम्मा जो है वो जेलेंस्की पर डाल दिया है। अब देखते हैं क्या चीजें होती हैं यहां पर। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको एकदम हर चीज समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम नेटो की बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, क्योंकि हमारे बैच के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। और साथ ही साथ 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल कर लेना, वहां पर आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।